हेलो साथियों, मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल कॉमर्सपुर में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बड़ा सरप्राइज़ लेकर आया हूं। सरप्राइज़ ये है कि आज से कॉमर्सपुर आप लोगों के लिए झारखंड की सीरीज़ लेकर आ रहा है, जिसमें झारखंड से जुड़ी छोटी बड़ी सारी तथ्यों को आप लोगों के समक्ष लाऊंगा, जिससे कि आगामी वर्षों में होने वाली सारी परीक्षाओं में आपको सहायता मिलेगी। इस कोर्स को झारखंड में होने वाली सारी परीक्षाओं के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जो कि बिल्कुल सरल और नए ढंग से पेश किया जाएगा। हमारा मकसद ये है कि आपको जीरो से हीरो बनाना है। तो ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाए झारखंड का जो नाम है, झारखंड के नाम के पीछे कई कहानियाँ जुड़ी हुई है, जो हम लोग आने वाली क्लास में धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए आज का क्लास शुरुआत करते हैं और समझते हैं झारखंड का जो नाम है उसके पीछे क्या कहानी है। एक्चुअली जो झारखंड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है झार और दूसरा है खंड। खंड का मतलब होता है कोई भाग, कोई भूभाग, कोई लैंड, और झार मतलब होता है झाड़ियाँ। ऐसे देखा जाए तो झारखंड में काफ़ी बहुलता है, मतलब झाड़ियों की बहुलता है, वनों की बहुलता है, जंगल्स बहुत है, मतलब काफ़ी कुछ है। तो इस कारण इसमें मतलब कहा जाए अगर ऐसा तो कि झारखंड में वनों की और झाड़ियों की बहुलता के कारण ही इसका नाम झारखंड पड़ गया, तो गलत नहीं होगा। हालांकि सिर्फ झाड़ियों के लिए इनका नाम पड़ गया झारखंड, ये भी कहना गलत है। वैसे देखा जाए तो झारखंड को अगर कोई परिभाषित करे तो क्या कह सकता है? झारखंड एक तरह से बहुप्रजातीय, बहुभाषिक एवं बहुसंस्कृतिक राज्य है। अब ये मैंने क्या कह दिया? मैंने कहा कि झारखंड एक बहुप्रजातीय, बहुभाषिक और बहुसंस्कृतिक राज्य है। कहा जाता है कि झारखंड में कई तरह की प्रजातियां रहती है, यहाँ कई तरह की प्रजातियां निवास करती है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति, जिसके जो मेंबर्स है लाइक आपका मुंडा है, संथाली लोग है, हो है, खड़िया है, तो ये सारे लोग क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह के लोग हैं। ठीक है। उसी तरह द्रविड़ प्रजाति के भी लोग होते हैं, जिसमें उरांव आते हैं, माल पहाड़िया आते हैं, तो ये लोग क्या है? द्रविड़ प्रजाति के हैं। उसी तरह कुछ और प्रजातियां भी है, लाइक आर्य प्रजाति है, जिसमें सदान लोग आते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं झारखंड में कई तरह की प्रजातियां पाई जाती है, इसलिए एक बहुप्रजातीय प्रदेश है। साथ ही साथ आप अगर झारखंड में कभी मूव करते हो तो देखोगे कि आप एक जगह से जैसे दूसरी जगह जाते हो तो वहाँ की भाषा चेंज हो जाती है। नए तरह के लोग मिलेंगे जो नई भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कहीं लोग संथाली बोलेंगे, कहीं मुंडारी बोलेंगे, है ना, कहीं पर कुड़ुक बोलेंगे, कहीं पर नागपुरिया बोलेंगे, कहीं कुरमाली बोलेंगे। तो हम लोग देखेंगे हर थोड़ी थोड़ी दूरी में नए नई भाषा को देखने को मिलेगा। हर एक एरिया में अलग अलग भाषा बोलता है। तो ये झारखंड हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो बहुभाषिक प्रदेश है। यहाँ कई तरह की भाषा बोला जाता है। साथ ही साथ इतने प्रजातीय के लोग हैं, इतनी भाषाएं हैं, तो इनका संस्कृति भी अलग अलग है। तो इसलिए यहाँ हमारे यहाँ यानी झारखंड के यहाँ बहुत तरह की संस्कृति पाई जाती है। यानी अगर हम लोग इसको सार किया जाए कि झारखंड राज्य क्या है, तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ बहुप्रजाति है, कई कई तरह की प्रजातियाँ पाई जाती है, कई कई तरह के भाषाएं बोली जाती है, साथ साथ कई कई तरह की संस्कृतियाँ भी हैं यहाँ। आशा करता हूँ झारखंड के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं झारखंड की भौगोलिक स्थिति हमारे भारत संघ में कहाँ पर है। भारत संघ में अगर हम लोग जब ईस्ट में देखते हैं यानी पूरब में, तो पूरब में बसा है हमारा झारखंड। भारत के पश्चिमी पूर्वी भाग में हमारा झारखंड बसा हुआ है, और ये एक तरह का लैंड लॉक राज्य है। कैसा राज्य है? लैंड लॉक राज्य है। अब ये लैंड लॉक राज्य क्या होता है? लैंड लॉक राज्य मतलब होता है ऐसा राज्य जो चारों ओर से लैंड से घिरा है। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसा राज्य जो चारों ओर से लैंड से घिरा हुआ है। आप अगर मैप देखोगे जूम करके तो यहाँ पाओगे कि जो इसके ईस्ट में है यानी झारखंड के पूरब में है तो वेस्ट बंगाल पड़ती है, झारखंड के उत्तर में देखते हो तो बिहार पड़ती है, इसके दक्षिण में उड़ीसा पड़ती है, इसके पश्चिम में छत्तीसगढ़ पड़ती है। और अगर आप अब जो थोड़ा सा जूम करते हो तो आप देखोगे झारखंड का थोड़ा सा भाग जो है वो उत्तर प्रदेश से पड़ता है, और ये कौन सा दिशा है? तो पश्चिमी उत्तर हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं जो झारखंड राज्य है उसकी सीमा जो है कुल 5 राज्यों से मिलती है। समझ में आ गया कौन कौन राज्य है? पहला है बिहार, दूसरा है वेस्ट बंगाल, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है छत्तीसगढ़ और पांचवा है उत्तर प्रदेश।
आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा कि भारत का देश, जो भारत में झारखंड का कौन सा भौगोलिक स्थान है, और साथ ही साथ उसके आस पड़ोस के जो राज्य है उसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं क्या होती है और इस झारखंड की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं होती क्या है। देखिए, जैसा कि ये आपको ग्लोब दिख रहा होगा सामने में, है ना, जिसमें कि इंडिया दिख रहा, हमारा प्यारा भारत भी दिख रहा है। अब देखिए, पूरे विश्व को कुछ इमेजिनरी लाइन में बांटा गया है। जैसा कि ये बीचों बीच एक रेखा पार किया जा रहा है जो पूरे विश्व को दो इक्वल भाग में बांटती है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर, जिसे 0 डिग्री नाम दिया गया। ठीक है। अब इक्वेटर के पैरेलल कई लाइन्स है, ये भी इमेजिनरी लाइन है। ठीक है। ये जो लाइन है आप देख रहे होंगे, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लैटिट्यूडनल लाइन, है ना। आप इसे याद करने के लिए कह सकते हैं, जो लाइन लेटी हुई है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैटिट्यूडनल। ठीक है। हिंदी में इसी को बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। समझ में आ गया? तो इसी तरह ये इक्वेटर के ऊपर भी कुछ लाइन्स है ना, इक्वेटर के ऊपर भी कुछ लाइन्स है। तो ये इक्वेटर के ऊपर जितने भी लाइन है उससे हम लोग बोलते हैं उत्तरी रेखा, उत्तरी अक्षांशीय रेखा। और जो नीचे इक्वेटर के जो भी नीचे है इसे हम लोग बोलते हैं दक्षिणी अक्षांशीय रेखा। ठीक है। अब एक चीज़ तो हम लोग क्लियर समझ में आ रहा है कि ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर जो भी रेखा है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? उत्तरी अक्षांशीय। तो अगर हमसे कोई पूछा तो कि भारत की स्थिति अक्षांशीय रेखा के हिसाब से कहाँ है, तो हम लोग बोलेंगे उत्तरी में है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा कि भारत की स्थिति क्या है। अगर अक्षांशीय के हिसाब से पूछे तो उत्तरी में है। इसी तरह एक और रेखा खींचा जाता है जो सीधा सीधी आता है, इस तरह से आता है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूडनल्स लाइन। क्या कहते हैं? लैटिट्यूडनल लाइन्स, है ना। इसमें भी 0 डिग्री नाम दिया जाता है और हिंदी में इसी का नाम हो जाता है देशांतरीय रेखा। क्या नाम हो जाता है? देशांतरीय रेखा। तो ये 0 डिग्री से अगर इस तरफ हम लोग जाते हैं, यानी बाईं ओर जाते हैं, तो हम लोग का क्या है? वेस्ट है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पश्चिम। तो इस तरफ की जो भी रेखाएं होंगी, 0 डिग्री की इस तरफ जो भी रेखाएं होंगी, इसे हम लोग बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। क्या बोलेंगे? पश्चिमी देशांतर रेखा। और जो इस तरफ होगी यानी दाईं ओर, यानी ईस्ट की तरफ, तो इसे हम लोग बोलेंगे पूर्वी देशांतरीय रेखा। जो भी रेखा आएंगी इधर उसको बोलेंगे पूर्वी देशांतरीय रेखा। अब हमें यह भी क्लियर कट समझ में आ रहा है कि ये 0 डिग्री के इस तरफ ही हमारा भारत है। तो भारत की स्थिति दोनों हिसाब से अगर हमसे कोई पूछेगा तो अब हम लोग दोनों हिसाब से बता सकते हैं कि भारत की स्थिति कहाँ है। एक तो सबसे पहले अगर हमसे कोई अगर अक्षांशीय हिसाब से पूछता है तो हम बोलेंगे उत्तरी में है, और अगर देशांतरीय हिसाब से बोलता है तो हम क्लियर कट कह सकते हैं कि ये पूर्वी में। जब पूरा का पूरा भारत ही जब अक्षांशीय देशांतरीय के हिसाब से हम लोग देख लिया, तो अब आइए देखते हैं झारखंड कहाँ है। यानी झारखंड तो क्लियर कट सा बात है कि ये भी उसी हिसाब से काम करेगा, है ना। तो इसका जब हम लोग देखे थे कि अगर हम ऐसे लाइन को देखते हैं, लेटी हुई लाइन को, तो लैटिट्यूड्स कहते हैं, हिंदी में से अक्षांशीय कहते हैं। तो ये रेखा कहाँ पे है और इसका क्या मेजरमेंट है, तो हम लोग पाएंगे कि झारखंड का जो अक्षांशीय स्थिति है वो 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड है। और इसका जो हाईएस्ट यानी सबसे ऊपर और ऊपरी भाग है वो कहाँ पर है? ये है 25 डिग्री 18 मिनट। समझ में आ गया? 18 मिनट ये हो गया अक्षांशीय। और जो इस तरह का लाइन, जो खड़ा खड़ा लाइन था, इसको हम लोग बोले थे लैटिट्यूड, हिंदी में बोले थे देशांतरीय। तो देशांतरीय में झारखंड कहाँ पे है? तो हम लोग बोलेंगे 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड। ये इस तरह से शुरुआत है और एंड कहाँ हो रहा है? तो एंड यहाँ पे हो रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे 87 डिग्री और 57 मिनट। ठीक है। अब आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि अपना देश का अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं कहाँ हैं और झारखंड का कहाँ है। तो झारखंड के बारे में कहीं भी क्लियर कट आप बता सकते हैं कि 21 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक जाता है, और देशांतरीय देखिएगा तो 83 से लेकर 87 में जाता है। आप याद करने के लिए आप समझ सकते हैं कि लगभग 4% का डिफरेंस है दोनों में। देखिए 21 से 25 गया तो 4% हो गया, और 83 से 87 यानी 83 से 87 जाता है तो भी 4 डिग्री के आसपास है। तो आप इजीली इसको आराम से याद कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये अक्षांशीय और देशांतरीय भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसकी स्थिति क्या है और कहाँ पर बसा हुआ है हमारा झारखंड। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए कोई भी देश
कोई भी राज्य, ये क्या होता है, इसका प्रशासनिक कार्य सही से ढंग से चल सके, इसलिए राज्यों को, देश को जो है राज्यों में बांटा गया, और राज्यों को भी कुछ प्रमंडल में बांटा जाता है, जिसको हम लोग डिवीजन कहते हैं। तो कारण क्या है, प्रशासनिक कार्य सही ढंग से सुचारू रूप से चल सके। तो हमारे झारखंड में कुल 5 प्रमंडल पाए जाते हैं, यानी कि जिसे हम लोग इंग्लिश में डिवीजन कहते हैं। ठीक है, कुल कितने, 5 डिवीजन्स पाए जाते हैं, 5 प्रमंडल पाए जाते हैं, जिसमें पहला जो है वो संथाल परगना डिवीजन है। इसमें कुल 6 जिले आते हैं। कितने, कुल 6 जिले आते हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है, यानी इसका जो मुख्यालय है वो दुमका है। ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह दूसरा जो प्रमंडल है वो नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन है। इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है, इसमें कुल 7 जिले आते हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो हजारीबाग है। क्लियर कट है। देखिए क्वेश्चन क्या किस तरह से पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड का कौन सा प्रमंडल में सबसे ज़्यादा जिला है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी सबसे ज़्यादा जो जिला है वो नॉर्थ छोटा नागपुर में आता है। समझ में आ गया। उसी तरह देखिएगा कि एक और प्रमंडल है जिसको हम लोग साउथ छोटा नागपुर डिवीजन के नाम से जानते हैं, यानी कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल है ना। तो इसमें कुल 5 जिला पाए जाते हैं, 5 जिला बनाए गए हैं इसके अंदर में, और इसका मुख्यालय है रांची। अब रांची तो आपको पता होगा ये झारखंड की राजधानी भी है ना। इसी तरह और 2 प्रमंडल है, एक पलामू डिवीजन और कोल्हान डिवीजन। ये दोनों में 3 और 3 डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं। ठीक है, पलामू का जो मुख्यालय है उसको हम लोग मेदिनी नगर के नाम से जानते हैं, वो क्या मुख्यालय कहाँ है, मेदिनी नगर है। और जो कोल्हान डिवीजन है इसका मुख्यालय चाईबासा है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या हो सकता है कि क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि सबसे कम जिला कौन से प्रमंडल में है, तो आपका आंसर हो जाएगा कोल्हान है, पलामू है। इस तरह से पूछ सकता है, या पूछ देगा किसी भी प्रमंडल का जो मुख्यालय है, कोई हेडक्वार्टर है, उसका नाम दे देगा, या प्रमंडल का नाम दे के पूछेगा कि इसके मुख्यालय का नाम बताइए। तो आप आशा करता हूँ आज के बाद ये आपको दिक्कत नहीं होने जा रहा। साथ ही साथ इसमें और कोई भी क्वेश्चन आता है कि कुल अगर देखा जाए तो सबसे नए डिवीजन, यानी सबसे नया प्रमंडल कौन सा है, तो उस वक्त आपका आंसर हो जाएगा कोल्हान। ये सबसे नया नवनिर्मित प्रमंडल है। समझ में आ गया। अब जब आप देखोगे कि सारे जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आप जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा, यानी 6 + 7 + 3, यहाँ भी हमने देखा 3 और +5, ये सबको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट। यानी कि झारखंड में आज के डेट में कुल 24 डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं, कुल 24 जिला पाए जाते हैं। 24 जिले का हमारा राज्य है। अब देखिए ऐसे देखा जाए तो कुल जो है 18 जिला था हमारा झारखंड जब गठन किया था। अब गठन का डेट क्या था, हमारा गठन का डेट है 15 नवंबर 2000 ईस्वी। ठीक है, हमारा अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले, हालांकि ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अगर पूछ ले कि झारखंड का गठन कब हुआ तो हमारा आंसर होना चाहिए 15 नवंबर 2000 को ईस्वी को, है ना। और ये इसका पीछे रीज़न भी क्या है कि हमारे जो बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन था, है ना। जन्मदिन 15 नवंबर होता है, इसलिए हम लोग 15 नवंबर को झारखंड का गठन मनाते हैं ना। उस दिन हम लोग स्थापना दिवस भी मनाते हैं। खैर, जिस वक्त झारखंड गठन किया गया था उस वक्त कुल 18 जिला हुआ करते थे, और आज है 24 जिला। यानी कि जो 6 जिला बने गए प्लस 6 जिला जो आया वो बाद में बनाया गया है। तो इस चीज़ का जो निर्माण हुआ झारखंड के निर्माण के बाद हुआ है। ये 6 जो जिला है इसको याद करने का बहुत बढ़िया तरीका मैं बताने जा रहा हूँ आपको। आपको इंग्लिश लेटर का जेड तो लिखने आता ही होगा, ऐसे करके जेड आप लिख लेते हैं इंग्लिश में, है ना। तो ये जो जेड लिखे बस आपका इसी में याद हो जाएगा कि जो नए जो भी ज़िले बने हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले लातेहार बना, उसके बाद जो जामताड़ा बना, ठीक है ना। उसके बाद आप आइएगा तो सिमडेगा बना, फिर सरायकेला खरसावा बना। तो आप देखिए जेड लिखोगे आपको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कौन कौन सा था, लातेहार से जामताड़ा, जामताड़ा से सिमडेगा, सिमडेगा से सरायकेला खरसावा, ये 4 जिला हो गए। और 2007 में फिर 2 जिला का निर्माण किया जाता है, वो थे एक खूंटी और एक रामगढ़। ये भी आप इजीली याद कर सकते हैं, एक रांची के नीचे एक रांची के ऊपर, है ना। तो आशा करता हूँ ये आपको बात समझ में आ गया होगा, जो कि शुरुआत में कितने ज़िले थे और अब कितने ज़िले हैं, और इसका निर्माण कैसे कैसे किया गया और कौन कौन से ज़िले बाद में निर्माण किया गया। तो आप लोगों ने आज की क्लास में काफ़ी कुछ सीखा, देखा झारखंड का नाम के बारे में क्या कारण है, यहाँ
झारखंड को आखिर क्यों कहा जाता है बहुप्रजातीय, बहुभाषिक या बहुसांस्कृतिक प्रदेश। साथ ही साथ भारत में उसकी स्थिति देखा, झारखंड के पड़ोसी राज्यों को भी देखा, इसके अक्षांशीय देशांतरीय रेखाएं के बारे में देखा, इसके प्रमंडल, इसके ज़िले के बारे में जाना। खैर, और आगे इस तरह का क्लास आपको रेगुलर मिलते रहेगा। अगर आपको क्लास पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं और अपने साथियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF का रिक्वायरमेंट है, अगर लगता है आपको कि PDF को काम है, तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर में व्हाट्सएप करके इसका मंगवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।